बना दिया लोगों को, पता नहीं क्या है। और ये धम्म लिपि है, ये सम्राट अशोक के समय की अमूल लिपि थी। ये इसकी जो मूल भाषा थी वो पाली भाषा थी और इसकी लिपि धम्म लिपि थी। अभी आपने जो बताया था शुरू में, क्या बताया था कि ये जो है सम्राट अशोक की क्या? हाँ, ये सम्राट अशोक महान ने जो शासनादेश दिया था कि हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने संघ में क्या करना चाहिए, और उन्होंने जगह जगह सारे अपने जो संदेश थे उन्होंने जगह जगह लिखवाए थे। तो ये सम्राट अशोक महान ने एक जो पिलर तैयार किया था 52 फुट ऊंचा, और उसमें ये उन्होंने अपनी एक धम्म लिपि तैयार की। तो उसमें लिखाया था कि हमको किस प्रकार से अपने आचरण में किस प्रकार से क्या चीज़ उतारना चाहिए, और ताकि ये धम्म को मजबूती मिले। धन्यवाद। कार्यालय था। ये गेट रहा होगा, बड़े सुंदर था ये। इसमें इसकी जो दीवारें बनी हुई आप देख रहे हैं ना, ये गेट रहा होगा। हाँ हाँ ये दीवार होगी, हाँ, ये सब बंद होंगे ना। इसे पूरा उधर से बंद था पूरा ना। ये तो जैसे हम लोग मैन बनाते हैं ना, और ये वो चीज़ है जैसे जैसे जहाँ मैन अध्यक्ष की कुर्सी होती है ना, बैठते हैं जो हाँ, सिंहासन था ये। हाँ हाँ, वो उसका ये तो वैसा है। ये तो भरा टूट गया होगा है ना, ये तो बना होगा, फ्रेश बना होगा। भाई आज से 2500 साल पहले की संपत्ति है ये। हाँ हाँ, ये तो सब टूट गया, इसको दोबारा सब सेट किया गया है, सब खड़ा किया गया है। एक्चुअली कुछ टूटा हुआ है, कुछ तोड़ा गया था इतिहास में। हाँ, ये तोड़ दिया गया था। ये तो पत्थर टूटते इतनी आसानी से नहीं है। ये सम्राट अशोक महान ने उनको संदेश को स्वीकार कर लिया, जो नहीं चाहते थे कि धम्म आगे बढ़े। जो पति की धर्म उनकी विरसा रहना। सम्राट अशोक की बनाई हुई चीज़ें ये पुष्प मित्र इतिहास में एक पुष्प सबूत मित्र बने। जो था जिसने वृद्धरथ की हत्या करके, और जब यहाँ अपना राज्य स्थापित करा, शुंग राज्य स्थापित हुआ, तो उसने सबसे पहले पतंजलि के साथ मिलकर 2000 सैनिकों को लेकर के जो बुद्ध की जितने भी तथागत बुद्ध और उनकी जो जितनी भी धरोहर थी, सबसे पहले उसने उसको तोड़ने का ही काम किया। पुष्प मित्र ने सबसे ज़्यादा नुकसान बौद्ध धर्म को पहुँचाया था। इसमें जो वो जगह है वहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो पिलर हैं, स्तूप हैं। सब यहाँ पर भिक्षुओं के लिए रहने के लिए स्थान बनाए गए थे। ये इधर उधर जो बनाए गए थे ये भिक्षुओं के रहने के लिए, या जो शिक्षार्थी यहाँ पर आते थे उनको ठहरने के लिए जो स्थान बनाए गए थे, उनके लिए रहने के लिए स्थान बनाए गए थे। ये वो उनके खंडर हैं आज जो दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे महान राजाओं की धरोहर है और इसको हमें सजाए रखना है, सजोए रखना है। जगह लेके गए थे, तो एक नेपाल के स्तूप में जगह पर। जैसे आप आज का जो राइटर है, लेखक हैं, तो वो अपनी स्मृति को या इतिहास को किताबों में लिखते हैं, पन्नों में लिखते हैं। लेकिन सम्राट अशोक महान ने जो बुद्ध के दर्शन को और अपने मिशन को उन्होंने पत्थरों पर उकेर दिया। आप ये देख रहे हैं जिस प्रकार से वो बोधि वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है, वो पेड़ सा दिखाई पड़ रहा है, और इसके दोनों ओर ये जो बैठे हुए हैं पूजा करते हुए दिखाया गया है सम्राट अशोक को। तो ये जो है एक वो हाथी आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये वो राजा लोग हैं इधर से आ रहे हैं, और इधर से ये सारी चीज़ें हैं जो पूरे बौद्ध दर्शन को
दर्शाती हैं कि किस प्रकार से क्या था। ये आप देख रहे हैं एक चक्र दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हाँ ये 32 तीलियों वाला धम्मचक्र है और इसमें इन्हीं बौद्ध दर्शन में 32 महाधम्म मांगे हैं और उसी को सब इसमें पूरा पत्थरों पर उकेर के रख दिया गया है ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी है, इसके माध्यम से वो जाने कि हमारी सभ्यता क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी, बौद्ध दर्शन क्या था। ये सब सम्राट अशोक महान की देन रही है और उनकी देन को हम सब लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और ये स्तूप उसी बात का द्योतक है। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे हम अपने द्रोण पताका से गेट को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, घर के मेन गेट को सजाते हैं, उसी प्रकार सम्राट अशोक महान ने इस पवित्र स्तूप को यहाँ जो गेट हैं चारों तरफ से, उन गेटों में बुद्ध के दर्शन को उकेर दिया। ये जो आप हाथी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये जो है इन्हीं सब कुछ जो है वो बुद्ध के दर्शन से ग्रसित इन्हीं सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये भंते जी, जो जितने ये चारों दिशाओं में जो ये गेट बने हुए हैं, तो इनमें सब में अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है कि जो पूरे बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, जीवन और मिशन से संबंधित भगवान बुद्ध ने कहाँ पर क्या धर्म संदेश दिया, उन्होंने हाँ उसी प्रकार से उसी दर्शन के अनुसार ये सारी चीज़ उसमें उकेर दी गई है, पत्थरों पर उकेर दी गई है ताकि लोग उसको फोटो को देख करके उस दर्शन को जान सकें, समझ सकें और आगे को उसका आगे बढ़ा सकें। ये जो आप देख रहे हैं ये सांची के स्तूप का पूर्वी गेट है, अर्थात सांची का जो ये स्तूप, जिसे माने स्तूप कहते हैं, स्तूप 4 गेट हैं लेकिन ये पूर्वी गेट है। अब इस पूर्वी गेट पे आप देख रहे हैं ये स्तूप है, इसमें जो हाथी बने हुए हैं, ये देखिए इन्हीं प्रणाम करने की अवस्था में हाथी लोग हैं, हाथी को हैं ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। उधर एक बोधि वृक्ष देख रहे हैं, उस बोधि वृक्ष को भी नमन करते हुए आप देख रहे हैं। उधर एक स्तूप है। इन्हीं सारे के सारे ये बौद्ध दर्शन से संबंधित ये चीज़ें उकेर दी गई हैं कि किस प्रकार से हम अपने स्मारकों को, अपने पूज्य स्थलों को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वो सब प्रेरणा के स्रोत हैं। भंते जी, ये तो मूर्ति है लेकिन ये जो ये बना हुए हैं पत्थर के बड़े बड़े चकोर कमरा टाइप में, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और जो बौद्ध धर्म को ज्ञान अर्जन करने के लिए यहाँ पर आते थे, वो यहाँ पर ठहरते थे, विश्राम करते थे। उनके रहने का ये एक भिक्षु निवास हुआ करता था, इसे भिक्षु निवास कहते हैं। और ये सुंदर पत्थरों से बनाया हुआ होता था। ये बुद्ध विहार है जो आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा था, ये सम्राट अशोक की जो पत्नी थी बित्सा रानी, उसके द्वारा निर्मित है। उसने अपनी बेटी को संघमित्रा को यहीं पर बैठ करके इसी बुद्ध विहार में बैठा करके धर्म में पारंगत कराया था, जिसको आप देख रहे हैं। और इसी के साथ में आप ये जो रूम देख रहे हैं, बराबर में ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये प्राचीन काल का ही बिल्कुल उसी तरह का रूम है। ये आप देख रहे हैं, इसमें लकड़ी का कहीं कोई प्रयोग नहीं है, केवल पत्थर से ही ढक दिया जाता था। और बाढ़ और बारिश से बचने के लिए इसमें यहाँ पर हमारे जो भिक्षु लोग रहा करते थे, जो आचार्य लोग रहा करते थे, जो धम्म के दर्शन का ज्ञान देते थे, वो यहाँ पर रहते थे। ये जो बीच में बनाया हुआ है, ये क्या है? ये जैसे हमारे लोग यहाँ पर एक अलमारी बना दिया करते थे अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारा जो सामान है वो